जय श्री श्याम भक्तों, 1 जनवरी नया साल की शुरुआत हो रही है। इस नए साल में हमें सुबह की शुरुआत में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर में 1 साल तक सुख, शांति, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि का वास हो और बुद्धि में वृद्धिता हो। बात आती है, सबसे पहले मैंने आपको स्नान वगैरह सारा कुछ बता दिया था। उसके बाद अब बात आती है कि हमें सबसे सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। हम कभी भी छोटी से छोटी पूजा क्यों ना हो, हम उसमें गणेश जी की आराधना सबसे पहले करते हैं। तो देखिए, साल का पहला दिन आपको सबसे पहले गणेश जी की आराधना करनी है। अब क्या करना है, गणेश जी की आराधना में आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है। नहीं आता है, कैसेट चला लीजिए, 3 बार सुन लीजिए। आप देखिए, आप अगर शुरुआत में ही ऐसे करेंगे और लगातार 6 से 7 दिन आप कर लेते हैं या फिर लगातार आप सुन लेते हैं, तो आप देखेंगे इससे आपका जो अगले साल आते आते आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कार होगा। गारंटी है, आप ये जरूर करके देखिएगा। आप देखेंगे आपके घर में कोई भी चीज़ की कमी हो, बुद्धि कमी है बुद्धि हो जाएगी, रिद्धि सिद्धि कमी है रिद्धि सिद्धि कम हो जाती है। घर में कोई शादी ब्याह नहीं होता है, वो होने लग जाता है। घर में कोई भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि गणेश जी सभी में जो है हमारे सहायता होते हैं। बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसे में कोई दिक्कत आ रही है, कर्जा है, उसमें भी जो है गणेश जी हमारे जीवन में बहुत सुख संपदा देते हैं। तो गणेश अथर्वशीष का पाठ या तो कर लें या फिर सुन लें। ये शुरुआत, दिन की शुरुआत यहाँ से आप जरूर करें। उसके बाद आप रात को ही जो है आप 6-7 कटोरी में ऐसे रख लें, एक में चीनी रख लें, एक में गुड़ रख लें, और उसके बाद जो है 1 कटोरी आप मूंग रखें, 1 कटोरी में आप मिठाई रखें, और 1 कटोरी में आप चावल रखें, और 1 कटोरी में आप कोई भी फल वगैरह रख सकते हैं। और साथ में जो है कोई अनाज एक और ले सकते हैं आप, जो मन चाहे वो अनाज आप ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, कुछ भी मर्जी ले सकते हैं। इन 7 कटोरियों को या 6 कटोरियों को, आपके अगर नहीं है तो आप 5 कटोरी में भी, जो मर्जी आपके घर में वो आप रख लीजिए। उसके बाद उसे सुबह सवेरे आप देखेंगे, जब दिन हो जाए थोड़ा सा, तो कोई आपको मिल जाए, कोई गरीब मिल जाए या कोई आपको कहीं ऐसा मिल जाए कि जिसे आप दे सकें और वो जो है दान आप वो ले लें। अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिल रहा है तो आप मंदिर में जाकर भी दे सकते हैं। तो ये आपके घर से दान हो जाएगा और आप देखेंगे इससे भी हमारे जीवन में खूब संपदा आएगी। मतलब जिनके पास संपदा की कमी है उनके घर में संपदा आएगी। जिनके घर में कोई बच्चे की कमी है, पुत्र की कमी है, तो आप देखेंगे इस साल ऐसे करने से, जब हम दान पुण्य कर देते हैं तो हमारे कर्म से हमारा भाग्य बदलता है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान आदमी के पास सब कुछ होता है। जब हम अपना कर्म करते हैं, ऐसे कर्म करने लग जाते हैं, हमें पता होना चाहिए कि आज नया साल शुरू हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो हम सनातन धर्म के अनुसार हमारा जो नया साल शुरू होता है वो चैत के महीने से शुरू होता है। जब नवरात्र आएंगे तब हमारा शुरू होता है। लेकिन जब 1 जनवरी से हम मानते हैं तो ये समझ लीजिए पर्व है, हमारा 1 साल सुख शांति से निकले, नया 2023 शुरू हो रहा है। तो हम इसको कैसे करें, किस तरीके से करें जिससे हमारे जीवन में, यानी कि 1 साल तक हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें फलीभूत हो। वैसे तो देखिए, आपने कोई 2000 पुराना आप देख ही लीजिए कि आपने 2020 गया, 21 गया, 22 गया, आपने कुछ किया, आपका कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। तारीखें सिर्फ कैलेंडर की बदल जाती है। बाकी आपने कोई प्रण किया कि मैं इस साल जम करके योगा करूँगा या करूँगी, या फिर मैं एकदम जो है गुस्सा शांत करूँगी, जो भी आप में कमी है वो क्या आपने की थी? नहीं हुआ ना। तो इस साल कहाँ से आप कर लेंगे? कहाँ कर्म, हमने अपने कर्म करना हमें ज़रूरी है। जब आप कर्म करेंगे तो ही आपको जो है सफलता मिलती है। जब आप ऐसे कर्म करेंगे, सुबह उठने के बाद आप क्या करते हैं, देर रात तक पार्टी कर लेते हैं 31 तारीख को, और 1 तारीख को लेट उठते हैं। या तो आप 31 तारीख की पार्टी कर सकते हैं, या फिर आप 1 तारीख को आप एकदम जैसे आप पर्व मनाते हैं वैसे कर सकते हैं। सुबह सवेरे आप बिल्कुल भी जल्दी नहीं उठ पाएंगे जब आप रात को लेट सोएंगे। पार्टी तो देखिए आप कभी भी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जो दिन की शुरुआत है वो आप
इसी 1 तारीख से कर सकते हैं। इसलिए आप एक रात पहले जल्दी सो जाइए, सुबह उठने के बाद आप ऐसे कर सकते हैं। रात को ही जो मैंने कटोरी का आपको बताया है वो कर लीजिए। सुबह दिन में 12 बजे तक या शाम तक जब भी आपको कोई टाइम मिले, कोई आपको मिल जाए कोई ज़रूरतमंद, उसे आप दे सकते हैं। देखिए कर्म बहुत हमारा साथ देता है। अगर आप ये कर्म करके देखेंगे, आप नोट कर लीजिए तारीख, उसके बाद 1 साल तक आप देखेंगे आपके जीवन में कितनी प्रगति आई है। और क्या चीज़ करना चाहिए, आपके पास कोई पुराने गर्म कपड़े हैं, अगर नहीं ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो पुराने गर्म कपड़े भी अगर आपके पास है, कोई जूता चप्पल है, कोई आपके पास शॉल वगैरह है, लोई है, तो आप उन्हें ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं। उससे भी आप देखेंगे आपके जीवन में कष्ट कटते हैं। जब आप दान देते हैं, धन देते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी आती है। जब आप इस तरह का दान देते हैं, कोई अन्न धन का दान देते हैं, तो आपके घर में अन्न आता है। और आप जब कपड़ों वगैरह का दान करते हैं तो आपके जीवन से भी जो है कष्ट की निवृत्ति होती है। तो आप इस तरह से दिन की शुरुआत कर सकते हैं। खाने पीने का मैंने आपको बता दिया, और जो ये अब दिन की शुरुआत में आपको कैसे सुबह सवेरे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कोई रह जाता है तो कल की वीडियो में आपको और बता दूंगी। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। ये जो आप काम कर रहे हैं, अगर आप 1 तारीख को नहीं कर सकते हैं तो 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, ये 7 दिन के अंदर भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती कि 7 दिन तक जो है, 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक जो है ये चलता रहता है। कैसे, देखिए मान लीजिए गाड़ी जा रही है आगे और पीछे, और बीच वाली गाड़ी की अगर टक्कर हो जाती है, कोई ब्रेक वगैरह लग जाता है, तो आगे वाली गाड़ी से भी टक्कर होती है और पीछे वाली गाड़ी से भी टक्कर होती है। ये आपने सभी ने देखा है। ऐसे ही जब कुछ कर्म करते हैं या कुछ होने वाला होता है तो आगे वाले में भी थोड़ी सी दिक्कतें आती है और पीछे वाले में भी दिक्कत आती है। अगर आप अपने कर्म से अच्छा कर लेते हैं तो आपके कर्म जो है 7 दिन पहले से आप कर्म करना शुरू कर दीजिए, और 7 दिन बाद तक भी अगर आप शुरू कर देते हैं तो ये आपका फल देना अच्छा हो जाता है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार मैंने आपको बात बताई है कि आप गणेश जी के ये पाठ कीजिए। उसके बाद मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। मैं तो कहती हूँ जब आप 5 मिनट मंदिर में अगर आप बैठते हैं, आपके घर के मंदिर में ही बैठते हैं, आपके मन में जो भी क्वेश्चन होता है, मान लीजिए आपके घर में कोई नौकरी नहीं लग रही है या किसी को विद्या नहीं आ रही है, आप डेली 10 मिनट भगवान के सामने बैठ करके देखें, आपको वो पर्चा, मतलब जो वो क्वेश्चन का आंसर है, वो धीरे धीरे आपके सामने आने लग जाएगा। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले देखिए कोई इतनी कुंडली नहीं दिखाते थे, कोई इतना ज़्यादा नहीं पूछते थे, कोई यूट्यूब नहीं होता था। सिर्फ घर के ही जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो ज्ञानी हुआ करते थे, घर के वैद्य हुआ करते थे, घर में ही सारा कुछ हुआ करता था। बहुत कम जाते थे पंडितों के पास, बहुत कम बुलाया करते थे जब कोई बड़ी बात होती थी तब। तो जब वो इसी तरीके से करते थे, जब आपको कोई समस्या हो, आप डेली 5 से 10 मिनट आप मंदिर में जाकर के अपने भगवान के सामने बैठिए। आंख बंद करके बैठेंगे, आपको कुछ दिन में उस बात का अपने आप पता लगने लग जाएगा कि ये बातें क्यों हो रही है। वो सामने भगवान अपने आप आपको दिखाने लग जाएगा। तो ये कल से आप शुरुआत करके देखिए, फिर देखिए चमत्कार। ना कोई आपने कुछ ऐसा वैसा काम किया और बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक दे करके ज़रूर बताइएगा नीचे आपको वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो।